हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल जिसका नाम है पोएम पोएम। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे थे वो था रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का जो पोएम था उसका मैंने जो है ये लाइंस पिछले वाले पार्ट में डिस्कस करी थी। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। यहाँ से लेकर मैंने सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड तक मैंने जो है डिस्कस किया था। उसके बाद मैं आज आगे की लाइंस लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। और आपको जो है लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको सारे पार्ट्स देखने होंगे, अदरवाइज़ आपको सारे लाइंस का मतलब नहीं पता होगा। तो आज जो लाइंस लाया हूँ वो है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। तो जो है इस इन जो पोएट कहना चाहते हैं कि इन रोड साइड स्टैंड लगाने के पीछे इन छोटे पूंजी वाले दुकानदार जो छोटे मोटे होते हैं, जो किसान होते हैं, जो गांव से आते हैं शहर में कमाने के लिए, वो छोटे पूंजी उनकी जो उनका उनके पास जो कैपिटल होता है वो बहुत कम होता है। तो इन छोटे पूंजी वाले दुकानदार का मकसद होता है कि शहर के लोगों के पास जो पैसा है वो उनके पास भी थोड़ा ही सही अगर थोड़ा ही सही पर आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लिया शहरी लोगों के पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो अगर हमसे सामान खरीद कर हमारे को भी थोड़ा पैसा दे दें तो हमारी भी थोड़ी ज़िंदगी जो है चल जाएगी और रहने का जो रहन सहन का जो उनका लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि पैसा तो इनके पास होता है पर वो जो है ये छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते शहरी लोग, और ये जो है बड़े दुकानों में जाकर शॉपिंग करते हैं। रोड साइड स्टैंड वाले को कहना है कि हमसे भी कुछ खरीदें तो अच्छा होगा और बड़े आदमी बन सकें, ऐसा पोएट कहते हैं। सही पर आ जाए और वो भी बड़े आदमी मतलब कि पैसे वाले बन सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। टू ट्राई, आगे पोएट कहते हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा लाइफ स्टाइल इन रोड साइड स्टैंड वालों को भी मिल जाए। ऐसा ये लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन गरीब लोगों से जो भी पार्टी सरकार में होती है उनसे वादा करती है कि ऐसा वो करेगी। तो टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। तो ये जो पैसा जो ये शहरी लोग होते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अगर इन रोड साइड स्टैंड्स की दुकानों से सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो जो है इनका भी कुछ भला हो जाएगा। तो गरीब लोगों का अगर भला होगा तो ये भी इनकी लाइफ स्टाइल भी सुधरेगी। तो टू ट्राई इफ़ इट विल मेक नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। हाँ, वो कहते हैं रोड साइड स्टैंड का जो चला रहा है वो ये कहता है कि हम इतने अमीर तो नहीं होंगे कि बहुत इनसे मुकाबला कर सकें, पर टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, हम बड़े नहीं बनेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और हमारी लाइफ भी ऐसी नहीं होगी कि जैसी पिक्चरों में दिखाई जाती है। और अगर ऐसी हो भी जाए, हम चाहते तो हैं कि ऐसी हो जाए जो कि हमारे फिल्मों में दिखाई जाती है, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो ऐसा ये लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन गरीब लोगों से जो भी पार्टी सरकार में आती है, जो भी समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो देश को चला रहा है, जो भी सरकार चला रहा है, उन वो जब भी आते हैं तो वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, गरीबों को जो है हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, गरीबों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। गरीब जो है और गरीब होता जाता है, अमीर और गरीब अमीर होता जाता है। तो ये रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं ये और निराश हो जाते हैं। तो पोएट इनसे सिंपथाइज होकर कहते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा लाइफ स्टाइल इन रोड साइड स्टैंड वालों को भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि कैसे करके जो है लोग
आलीशान महलों में रहते हैं। फिल्मों में अधिकतर एकदम क्लीन लुक दिखाया जाता है आदमी का, उसमें जो है शान से वो खा रहा है, शान से वो पी रहा है, क्योंकि कोई भी दुखी चीज़ देखना नहीं चाहता, डार्क चीज़ नहीं देखना चाहता। अगर वो डार्क चीज़ देखेगा तो उसे दुख होता है, तो वो सोचता है कि ऐसा ही पूरी दुनिया में है। इसलिए फिल्मों में तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि सभी सुखी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो इसी तरह कहता है कि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फर्स्ट। तो पार्टी द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ये कहती आ रही है, जो भी पार्टी आती है पावर में मतलब जो सरकार बनाती है, वो ये कहती है कि गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया था जो डिस्कस। इससे पहले पार्ट 3 में मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था ऑफ ब्यूटी से लेकर इज अनसेट तक। उसके बाद पार्ट 4 में मैंने ये डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है अगर हिंदी में मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हिंदी में करने से क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कि जो मेन टॉपिक है, समरी जो होती है वो माइंड में क्लियर हो जाती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई पोएम अगर एक्सप्लेन कराना चाहते हैं मेरे से हिंदी में, तो आप कमेंट में लिख कर कह सकते हैं उस पोएम का नाम और पोएट का नाम, तो मैं उस पोएम को हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद जो है मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।